नमस्कार। हमने कल योग दिवस के अवसर पर महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित उनकी पुस्तक योग सूत्र में अष्टांग योग पर बात की थी और ये देखा था, ये समझा था कि अष्टांग योग में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। आप ये समझिए कि महर्षि पतंजलि ने उस दौरान ये अष्टांग योग व्यक्त करके एक ऐसा समुच्चय दिया था प्रक्रियाओं का, जो ना सिर्फ आपके एक व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा बल्कि सामाजिक जीवन को भी वो प्रभावित कर सकता है। और मैं कहूँगा कि वो सामाजिक जीवन ही नहीं बल्कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करेगा। आप बहुत आश्चर्य करेंगे कि प्रशासनिक कैसे आ गया। वास्तव में प्रशासनिक इसीलिए कि अगर आप देखेंगे, विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि इनमें से खास तौर से जो शुरुआत का हम जिस पर बात करेंगे, यम, यानी कि 8 चीज़ों में से पहला नियम था यम। अगर उस पर देखेंगे तो वो सामाजिक जीवन और प्रशासनिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। आप समझिए, यम में चीज़ें जो व्यक्त की हैं, यानी यम का मतलब होता है कि हम सामाजिक जीवन में हम किस तरीके से स्वयं को पाते हैं, किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसको सामाजिक क्षेत्र में या समाजशास्त्र में कहा जाता है रोल एंड स्टेटस। आप समझिए कि वो यम में 5 चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जिसमें कहा जाता है कि सत्य का अनुपालन करिए, अहिंसा का अनुपालन करिए। ये दोनों ही चीज़ गांधी जी ने अपने प्रयोगों में ली थी। गांधी जी ने अपने मुख्य सिद्धांत इन पर बनाए थे, सत्य, अहिंसा। इसी तरह उन्होंने कहा अपरिग्रह, यानी कि चीज़ों को ज़्यादा इकट्ठा मत करिए, ज़्यादा उनका एकत्रीकरण मत करिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही केवल उपभोग करिए, यानी संतोष का जीवन जिए। ये अपरिग्रह का मतलब था। अगली बात थी, उन्होंने कहा अस्तेय, यानी कि किसी भी चीज़ को चुराया ना जाए, किसी दूसरी चीज़ को, किसी दूसरे की वस्तु को लिया ना जाए, अनाधिकृत रूप से ना लिया जाए, ये अस्तेय के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से ब्रह्मचर्य बिल्कुल व्यक्तिगत एक ऐसा अनुशासन है जिसमें आदमी को अपने अनुशासन में रह के जीवन को जीने का तरीका बताया जाता है। तो आप समझिए कि ये चीज़ें, इनके नाम से ही आप समझिए कि सामाजिक और प्रशासनिक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और कितनी व्यवस्था में सहयोग करेंगी। धन्यवाद।